नमस्कार बच्चों, जय हिंद। आइए, स्वागत है एक बार फिर से एवरेज की क्लास नंबर 84। ये जो 84 क्लास लिखी हुई है ये 1 से स्टार्ट हुई थी क्लासें। आज हम 84 पे हैं। कोई भी चैप्टर बचेगा नहीं और जिस भी बच्चे ने इनको तैयार कर लिया वो मैथ्स के कारण बाहर नहीं होने पाएगा। बस आप देखते चलें आगे, क्योंकि हमने सोशल मीडिया पे कभी काम नहीं किया। अब इधर 1-2 महीने हुआ जो स्टार्ट किए हैं, तो देखते हैं आगे आगे धीरे धीरे चीज़ें समझ में आएंगी, बड़े होंगे। चलिए, चार संख्याओं में पहली तीन का औसत 18, पहली तीन का औसत 18, अंतिम तीन का 16, अंतिम तीन का 16। यदि अंतिम संख्या 19 हो तो पहली बताना है। तो लिख लेते हैं a प्लस बी प्लस सी, ये चार संख्याएं मान लो। ऐसे इनका औसत 18, तो 18 गुणे 3, 18 त्रिका 54। फिर b, c और d, इनका 16, तो 16 इंटू 3, 16 3 48। इसको घटा लेते हैं तो ये कट जाएंगे। a माइनस डी बराबर यहाँ 6, अंतिम संख्या 19 दी है तो a माइनस 19 बराबर 6, तो भाई a बराबर 19, 6 25। लो, आंसर आ गया। इस तरह से पहली संख्या आपकी हो गई 25। बस आराम से करें क्वेश्चन को, कोई जल्दीबाजी नहीं होती है ना। चलें, दूसरा नंबर देखें क्या कहता है। दूसरा, तीन संख्याओं का औसत 135। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तीन संख्याओं का औसत 135 है। गुणा कर लो भाई तुरंत। 135 गुणे 3। फिर लिखा उनमें सबसे बड़ी संख्या 195। मान लीजिए तीन संख्या हैं ये, तो सबसे बड़ी को यहाँ लिख दो 180। फिर बचती हैं दो, ए और बी। उनके दोनों के बीच अंतर 20 का है, तो एक को x मान लो, एक को x प्लस 20 मान लो। जब डिफरेंस की बात करें तो इसको ऐसे मान लो, तो 2x बराबर, इसको गुणा कर लेते हैं 405 माइनस ये कितना 9 2 11 215, तो 2x बराबर घटा देते हैं, तो 5 में 5 घटा 0 9 190, तो x बराबर आ जाएगा 95। तो ये आंसर हो गया भाई 95। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था किसी भी एग्जाम के लिए इस तरह से, तो आंसर आ गया आपका 95। ठीक है, चलें अगला नंबर है तीसरा। तीसरे नंबर में तीसरा, 5 संख्याओं का औसत 140 है। यदि उनमें एक संख्या हटा दी जाए, 5 संख्याएं हैं जिनका औसत 140 है। ये 5 संख्याएं जिनका औसत 140 है, उनमें से एक संख्या हटा दी जाए तो शेष 4 बची, औसत 130 हो जाता है। तो आपको बताना हटाई गई संख्या। हटाई गई संख्या तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है ये। पहले क्या करना है, इन 5 को औसत से योग बना देते हैं, तो 140 140 इंटू 5। हटाई गई संख्या बताना है, तो जो दूसरी वाली है 4, इनका मल्टीप्लाई करके योग बना के घटा देते हैं, तो 130 इंटू 4, ये आ जाएगा 14 पंचे 70 700, और 13 चौको 52 520। बस इसको घटा देते हैं तो 0 8 6 180 आंसर आ गया आपका 100। तो ये आपको मिल गई हटाई गई संख्या। तो इस तरह से ही आसान क्वेश्चन है पूरा चैप्टर। धीरे धीरे 5-5 क्वेश्चन पढ़ते चलना, 5-5 क्वेश्चन पढ़ते चलेंगे तो धीरे धीरे ये क्लासें कंप्लीट हो जाएंगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 2 और बचे, इनको भी देख लेते हैं लगे हाथ। अगर कहीं भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं ये, लिखा हुआ है कि 8 संख्याओं का औसत 6.5 है, उनमें से सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्याओं का औसत ज्ञात करें। अगर कहीं भी लगातार संख्याओं का औसत एवरेज दिया हुआ है
अगर कहीं भी लगातार संख्याओं का एवरेज दिया है और सबसे छोटी व सबसे बड़ी का औसत पूछे आपसे, कुछ मत करना, जो औसत है वही आपका आंसर 6.5। क्योंकि इसका रूल ही आप जानते हैं कि अगर लगातार संख्याएं हैं तो फर्स्ट और लास्ट को जोड़ के आधा कर दो, औसत मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको सॉल्व नहीं करना, डायरेक्ट आंसर देके चले जाना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 5वां नंबर। 5 संख्याओं का औसत 7 है भाई। 5 संख्याओं का औसत 7 है तो 5 गुणे 7 कर दें। 5 गुणे 7, इसमें नई संख्याएं 3 और शामिल कर ली गई तो ये हो गया, तो 8.5 गुणे 3, इसको माइनस कर देंगे, बटे 3 कर देंगे तो 3 का औसत मिल जाएगा। ठीक है, इसे सॉल्व करिएगा और देखिएगा क्या आंसर आ रहा है। तो इस तरह से बड़ी आसानी से आप इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई परेशानी नहीं आएगी। तो धीरे धीरे आप जुड़े रहें और क्लासों को देखते रहें और बड़ी आसानी के साथ इस काम को कर सकते हैं। ठीक है, पढ़ाई लिखाई इसे बोझ मत समझो, आराम से बैठ के पढ़ना होता है। थोड़ा सा इंटरेस्ट जगाओ, लंबा टाइम मत लो, घंटे आधा घंटे छोड़ छोड़ के पढ़ते रहो, इंजॉय के साथ पढ़ो, मन लगेगा तो पढ़ाई भी अच्छी होगी और मेहनत करनी। ओके, जय हिंद।